नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में बीडीओ की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रधान सचिव अरविंद चौधरी से हुई है संघ की बातचीत। बीडीओ संघ ने हड़ताल खत्म करने पर सहमति जताई है। विभाग ने दिया मांग माने जाने का भरोसा। सैद्धांतिक सहमति के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। कल बीडीओ संघ प्रेस वार्ता करेगा। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आश्वासन मिला है बीडीओ संघ को? अलीम, देखिए, ये राहत भरी खबर है कि पिछले 1 फरवरी से आज 6 दिन हो गए हैं जब बिहार के तमाम बीडीओ जो है, बिहार भर में 534 बीडीओ है और वो लोग हड़ताल पे थे अपनी मांगों को लेकर के। और इससे जो प्रशासनिक जो संकट था वो उत्पन्न हो गया था। विकास कार्य जो है वो अवरुद्ध हो रहे थे और खास करके जब चुनाव का जो काम है उसमें बाधा आ रही थी, उसको लेकर के आज जो है वो जो बीडीओ के जो संघ है वो अरविंद चौधरी से बातचीत हुई, जो प्रधान सचिव हैं ग्रामीण विकास विभाग के। प्रधान सचिव ने उन्हें सैद्धांतिक सहमति दी है कि इस पे जो है आपकी मांगों को रखा जाएगा आगे और इस पे पॉजिटिवली जो है वो बात किया जाएगा। जो वीडियो का कहना है कि इनकी जो मांगे, महत्वपूर्ण मांगे ये थी कि इनका जो मांग है कि इनको जो वित्तीय है वो अनियमितता के शिकार ये लोग हुए हैं। इनके साथ जिनकी बहाली हुई थी वो स्केल 9 में चले गए हैं, जबकि वीडियो को स्केल 9 नहीं दिया गया है। ये उनकी प्रमुख मांग थी। तो आज जो प्रधान सचिव ने सहमति दी है और इसके कारण जो है बीडीओ संघ ने अपना जो प्रदर्शन है, धरना है, हड़ताल है वो समाप्त किया है और इसकी पूरी जो जानकारी है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 बजे ये लोग देंगे। तो एक ढंग से कहें कि राहत वाली बात है। चलिए रवि एस नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर नालंदा से है, जहां एक बार फिर युवती के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ है। घटना हिल्सा की है, जहां 4 मंचलों ने एक युवती से छेड़खानी की है, साथ ही रेप की भी कोशिश की गई। वहीं नाकाम होने पर वीडियो को वायरल कर दिया। लड़की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी। सभी आरोपी हिल्सा के गुल्ली गांव के रहने वाले हैं। वहीं मामला सामने आने पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इसके पहले भी नालंदा के चेरो ओपी थाना इलाके में युवती से छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ था। बीते कुछ महीने में जहानाबाद, कैमूर और मोतिहारी में भी छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। मिशन 2019 के पहले ही जीतन राम मांझी के कुनबे में दरार पड़ गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु पटेल और राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों में से किसी ने फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि उनका अगला ठिकाना कौन सी पार्टी होगी, लेकिन कलह से पार्टी को बड़ा नुकसान होना तय है। मांझी से छूटी पतवार, क्या करेंगे जीतन राम? चुनाव से पहले हमको लगा है डबल झटका। प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता के झगड़े से टूटी पार्टी। क्या होगा जीतन राम की पार्टी हम का? लोकसभा चुनाव से पहले जीतन राम का कुनबा बिखरने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रश्न पटेल और राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न पटेल ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी शेरनी की तरह फाइट कर रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया वो महागठबंधन की लाइन से सही नहीं था। साथ ही पटेल ने दानिश के कांग्रेस रैली को लेकर दिए गए बयान का भी विरोध किया है। ममता बनर्जी अपने स्तर से बीइंग ए मुख्यमंत्री धरना पर बैठी हैं, इसको हम उचित नहीं समझते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घोषणा किया, जिस तरीके से कहा कि सुपर डुपर हर मामले में सुपरहिट रैली होगी, सहयोगी दलों के नेताओं को बुला करके बैठने तक का इंतजाम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आयोजन के मामले में सुपर फ्लॉप रैली है। यही वो बयान है जिसे प्रश्न पटेल ने मुद्दा बनाकर इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वे महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे। इस तरह का बयान सही नहीं है। जब सारा महागठबंधन का घटक उसको सराह रहा है तो हम लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। ये कहिए कि बड़बोलापन है कि पार्टी का लाइन कुछ और है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं और हम कुछ और बोल रहे हैं। ऐसे पार्टी नहीं चलती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी इस्तीफा दिया था, लेकिन मांझी के मनाने के बाद वो मान गए थे।
लेकिन इस बार खबर ये है कि वो जल्द ही किसी और पार्टी में जा सकते हैं। ये हाथी हुए हैं, हाथी होते तो 30,000 से चुनाव हार जाते क्या? दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को छोड़कर जा रहे हैं, ये छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इनका सीट था कि हम मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे। अब इनको लग रहा है कि मुंगेर से एक बड़ा हाथी आ गया है चुनाव लड़ने के लिए, अनंत सिंह सरीखे नेता चुनाव लड़ने आ गए हैं, तो हाथी को देखकर तो अच्छे अच्छे कुत्ते भाग जाते हैं, तो ये भी हाथी को देखकर भाग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रही हैं। अब देखना है कि ताजा घटनाक्रम के बाद मांझी का स्टेप क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिज मोहन के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया है। पूर्वे के मुताबिक आरजेडी का जनाधार ज्यादा है, इसलिए पार्टी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्वे ने शिवहर में एक कार्यक्रम में ये बातें कही। राष्ट्रीय जनता दल चूंकि सबसे बड़ा जनाधार का पार्टी है, कम से कम मिनिमम 20-22 जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होगा और हमारे सभी शीर्ष नेता लगे हुए हैं गठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग को लेकर करके। और इधर तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार इनकी यात्रा का विषय है आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ। तो वहीं तेज प्रताप यादव पहले से ही बदलाव यात्रा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दोनों भाइयों के बीच यात्राओं के अलगाव ने सत्ताधारी नेताओं को हमला बोलने का मौका दे दिया है। तेजस्वी की आरक्षण बचाओ बेरोजगारी हटाओ यात्रा पहले से बदलाव यात्रा पर हैं तेज प्रताप यादव। दोनों भाइयों की अलग यात्रा पर एनडीए का तंज। निश्चित तौर पर देखिए, यात्रा ढोंग यात्रा। स्विमिंग पूल में नहाना मंजूर था, लेकिन उसमें युवाओं की चिंता नहीं थी। ये दोनों भाई का आपस का लड़ाई है और आज चुनाव आया है तो आरक्षण और रोजगार। तेजस्वी यादव गुरुवार से एक और यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा का नाम है आरक्षण बढ़ाओ बेरोजगारी हटाओ। दरभंगा से शुरू हो रही यात्रा के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की दरकार है। हम लोगों को लगता है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे बिहार के लोग सबसे ज्यादा जो है, जैसा राहुल जी ने कहा कि बिहार जो है एक सेंटर बन गया है बेरोजगारी का, और जिस प्रकार से हमारी जितनी संख्या है जिन जिन जातियों की, उसके आधार पे उन सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। वैसे तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहले ही बदलाव यात्रा पर हैं। दोनों भाइयों की अलग अलग यात्रा को लेकर तंज एनडीए की ओर से किया जा रहा है। जेडीयू कह रही है कि लालू फैमिली में महाभारत जारी है, जिसका असर दोनों भाइयों की यात्रा पर भी दिख रहा है। इनको बताना चाहिए कि 29 साल की उम्र में हमने कितना अपार संपत्ति अर्जित कर लिया। युवाओं को जरूर बताना चाहिए। तेजस्वी यादव जी अलग यात्रा पर जा रहे हैं, तेज प्रताप जी अलग यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि घर में महाभारत छिड़ा हुआ। जबकि बीजेपी कह रही है कि जब आरजेडी सत्ता में होती है तब पार्टी नेताओं को युवाओं की याद नहीं आती, आरक्षण की बात को भी भूल जाते हैं। लेकिन चुनावी मौसम में विपक्ष सियासत चमकाने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। 15 साल तो आपको मौका मिला था, कहाँ आपने उसमें शिक्षा पर ध्यान दिया और रोजगार पर ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात है, जब 2 साल इधर आप तेजस्वी यादव सरकार में मंत्री थे, उस समय तो आप मॉल खोल रहे थे अपने लिए, उस समय तो युवाओं की चिंता नहीं कर रहे थे। बता दें कि लालू प्रसाद ने कुछ दिनों पहले तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की खाई को पाटने की पुरजोर कोशिश की थी। दोनों भाई कर्पूरी जयंती के मौके पर एक मंच पर आए भी थे। एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों भाइयों के बीच कड़वाहट दूर होती दिख नहीं रही, क्योंकि अलग अलग यात्रा कर तेजस्वी और तेज प्रताप आरजेडी की बजाय अपनी अपनी ताकत दिखाने की ही कोशिश कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
मिशन 2019 के लिए बीजेपी सीमांचल के केंद्र पूर्णिया से 7 फरवरी को अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत पूर्णिया प्रमंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन और खुली सभा के सत्र एक साथ आयोजित होंगे। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। कल होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों में जुटे हैं। हमारे यहाँ किसी चीज का अभाव कभी नहीं खला है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए करके हम लोग की तैयारी चल रही है और कार्यक्रमों में उत्साह है। सीमांचल उत्साहित है और जोगी जी 15,000 शक्ति केंद्र टोली के जो हमारे कार्यकर्ता हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार से जो यहाँ 7 तारीख को आएंगे और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उन कार्यकर्ताओं से जोगी जी बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे 2019 में पुनः हम नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनावे। कार्यकर्ता भी उत्साह से लबरेज हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कुशवाहा ने कहा कि 2 फरवरी को मार्च के दौरान उनकी हत्या की साजिश थी और इसी मकसद से लाठीचार्ज किया गया था। कुशवाहा ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की है। बाबू को जैसे हटाया गया था रास्ते से, उसी रास्ते से उपेंद्र कुशवाहा को भी हटा दो। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यह स्टेटमेंट दे रहा हूं। मेरा सीधा आरोप है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर। सिटिंग जज के कन्वीनरशिप में एक इंक्वायरी कमीशन बनाइए और जो उस दिन घटना घटी और जो मेरा आरोप है, तमाम बातों की जांच ईमानदारी पूर्वक हो जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने बड़े कार्यक्रम तय किए हैं। युवा वोटरों को साधने के लिए युवा जेडीयू 9 फरवरी से सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय सम्मेलन करने जा रही है। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी। 9 फरवरी को तिरहुत प्रमंडल के बेतिया से सम्मेलन शुरू होगा। 17 फरवरी को दरभंगा प्रमंडल में सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। युवा जनता दल यू के तरफ से कि आप अपने प्रमंडल प्रभार वाले जिले में जाकर जहां पार्टी का सम्मेलन प्रमंडल स्तरीय होना है, उसमें युवा जनता दल यू की अहम भागीदारी हो, अधिक से अधिक भागीदारी हो। इसके लिए सभी जिला अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके आप वो सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक युवा जनता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया। विधानसभा की स्थापना के 98 साल बाद सेंट्रल हॉल बनकर तैयार हुआ है। सीएम ने कहा कि उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल से काफी लगाव है, जहां सभी दलों के सदस्य मिलते हैं। यहां लाइब्रेरी के साथ खाने पीने का भी इंतजाम है। कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। और ऐसा ही सदन के अंदर का जितना बात में उलझन हो जाए, टकराव हो जाए, लेकिन यहाँ आते समोसा खाए और इच्छा है कि यहाँ इडली जरूर और होगा वो यहाँ पर जरूर बने। ये सब बात हो रहा है लेबर डिपार्टमेंट का जो ये सिस्टम है उसी के द्वारा किया जाता है, किया जा रहा है कि और कोई चीज आप बनाते हैं बनाएंगे तो यहाँ पर इतना प्रेम से लोग बैठेंगे खाएंगे। तो जब ये बात होगी तो सेंट्रल हॉल के स्ट्रक्चर होगी, लेकिन अंदर कैसा हो तो हमने बहुत ईमानदार से कहा कि देखिए हम जितना आपको समझाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप लोग जाइए और वहां पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल को देख लीजिए कि किस ढंग का वहां फर्नीचर किसी तरह का फर्नीचर नहीं बना है। विधानमंडल के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठकें हुआ करें या जब भी इसकी आवश्यकता हो, प्रधानमंत्री
ऐसी विधायिका जिसके आप सभी अंग हैं या रहे, ये हम सब। बिहार पुलिस के लिए आज का दिन खास रहा। राज्य भर के थानों को गश्ती के लिए 1001 गाड़ियां दी गईं। साथ ही बिहार पुलिस के इतिहास को समेटे बिहार पुलिस कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया। समारोह में मौजूद सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर पुलिस महकमे को अपराध के खात्मे की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि विभाग को सरकार की तरफ से सभी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि आने वाला समय पुलिस के लिए चुनौती भरा होगा। इन सब के बीच डीजीपी ने कहा कि पुलिसकर्मी सरकार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कॉफी टेबल बुक एवं बिहार पुलिस अधीक्षक बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं श्री कुंदन, ये जो कॉफी की जो आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है कि हमारे लिए राज्य सरकार ये करे, हम लोग तो वो कर देंगे, लेकिन अब आप लोगों को तो देखना है कि जो लोगों की अपेक्षा है उसके मुताबिक आप काम कीजिए। लोगों की अपेक्षा तो आप लोगों से सर्वाधिक है, और आदमी तो सब तरह का होता है। अगर आप नजर नहीं रखिएगा तो कोई बाएं दाएं नहीं हो जाएगा। नजर तो रखना पड़ेगा आपको पूरे तौर पर, ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको मुस्तैद रहना पड़ेगा, नजर रखना पड़ेगा, ताकि न कोई किसी को फंसाए और न किसी अपराधी को कोई बचा। कह रहा हूं कि आज जो हमारी पुलिस है, आज जो मैं हूं, आज जो हमारे डीजीपी साहब हैं, आज जो सारे अफसरान हैं, आज जो करेंगे वो कल के लिए धरोहर हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। कल जो कॉफी टेबल बुक बनेगी आज से 10 साल के बाद, उसमें हमको उस नजर से देखा जाएगा कि हम क्या थे और क्या कर गए। आज स्थिति में इतना बदलाव आया है और 1001 गाड़ियां आज माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैग ऑफ करने के बाद बिहार के संपूर्ण जिले में थानों को गई हैं, सीधे नाम लिख करके गया है यहां से। और बिहार पुलिस को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में गाड़ियों का मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य के तमाम अभियंता आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अभियंताओं ने तमाम विभागों में अपने कार्यों का बहिष्कार किया। वहीं संघ के अध्यक्ष ने यह बताया कि अभियंताओं की बहाली लोक सेवा आयोग से कराने, रिक्त पदों को भरने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। अभियंत्रण सेवा संघ के चरणबद्ध आंदोलन के छठे और अंतिम चरण में आज 6 फरवरी से राज्य के तमाम अभियंता, सहायक अभियंता से अभियंता प्रमुख तक सभी कार्य विभागों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। आज सचिवालयों और विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार हमारी हड़ताल 100% सफल है। आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं वह राज्य के अभियंत्रण संवर्ग को सुदृढ़ करने से संबंधित है, जिससे राज्य का विकास और त्वरित हो सके।